बगैर हिसाब व किताब के जो लोग जन्नत में जाएंगे उनमें तीसरी चीज क्या है? सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते हो। बहुत साफ लफ्ज मौजूद है, कोई तशरीह करने की जरूरत नहीं है। जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। मौलाना साहब बुखार आ गया, फूंक दो मेरे ऊपर। अब मौलाना जर्जी साहब बैठो, बैठ बिस्मिल्लाह में सदा बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, छू दम कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, दम करना जायज है। मसला याद रखिएगा, किसी बीमार आदमी पर सूरह फातिहा पढ़ना, मुअव्वज़तैन पढ़कर दम करना, अल्लाहुम्मा शफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउ का शिफ़ा अल्ला युगादिरु सक़मन, ये दुआ पढ़कर दम करना जायज़ है। आप इसको नाजायज़ नहीं कह सकते। कुरान की आयतें पढ़कर, सही हदीसें पढ़कर, जो आयात शिफ़ा और आयात दुआ है उसको पढ़कर दम करना जायज़ है। लेकिन अगर कोई बीमार आदमी ये भी ना कराए और अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ दे कि नहीं उसी ने बीमार किया है वही हमें ठीक करेगा, अगर उसकी मर्जी होगी तो हम क्यों जाएं किसी मुल्ला मौलवी के पास झाड़ फूक कराने। अगर वो अल्लाह पर तवक्कुल करके छोड़ देता है तो ये और ज्यादा बेहतर है। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करवाते होंगे। झाड़ फूक की आड़ में असल में बहुत बुरे बुरे काम हो रहे हैं। मर्दों के साथ साथ जवान लड़कियां भी मुल्ला मौलवियों के सामने बैठ जाती हैं कि फूंक दो मेरे ऊपर। हम समझते हैं, हमारा बाप समझता है लड़की का कि चलो कुरान ही तो है, अल्लाह का कलाम है, और फूंकने वाला तो मौलाना है। मौलाना तो फरिश्ता होता है बेचारा, वो इंसान कहाँ होता है, वो तो फरिश्ता होता है। जिस तरीके से पर्दा 10 साल की उम्र की लड़की को, 10 साल से बड़ी लड़की को जिस वक्त 10 साल की हो जाए उसके बाद लड़की को अपना चेहरा भी छिपाना पड़ेगा, अपने हाथ की हथेलियां भी छुपाना पड़ेंगी, उसको पर्दा करना पड़ेगा। और जिन लोगों से पर्दा करना है उनमें मुल्ला मौलवी भी शामिल हैं। अब लड़की का बाप लड़की पर दम कर सकता है, लड़की का भाई लड़की पर दम कर सकता है, लड़की की माँ लड़की पर दम कर सकती है, लड़की का शौहर लड़की पर दम कर सकता है। माफ कीजिएगा मौलाना जर्जीस, आपकी जवान बेटी पर दम नहीं कर सकते हैं सामने बिठाकर। वला यस्तरकून, झाड़ फूक नहीं कराते होंगे। झाड़ फूक अगर कोई शख्स करता है कुरान हदीस के दायरे में तो जायज है, लेकिन अगर अल्लाह पर भरोसा करके ये भी ना करवाया जाए तो अफजल है, बेहतर है। वला यस्तर। और चौथी चीज वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो अपने रब के ऊपर पूरा पूरा भरोसा और तवक्कुल करते होंगे ये लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। अब जन्नत में जाने वाले कितने लोग हो गए? जिन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी, यानी चारों काम किए, ये जन्नत में दाखिल होंगे। और तो तीसरी चीज मन काना फी आखिरी कलाम, मन काना फी आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना, और जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जो बदशगुनी नहीं करता होगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। बगैर हिसाब व किताब की जाने वालों में ये भी शामिल है। और जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे, और जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे, और जो अपने रब के ऊपर पूरा का पूरा तवक्कुल और भरोसा और एतमाद करते होंगे, अल्लाह के अलावा उनका यह एतमाद किसी और के ऊपर नहीं गया होगा, ये बगैर हिसाब ये जन्नत में जाने वाले लोगों में से होंगे। आइए एक और आसान तरीका बता दूं जन्नत में जाने का, और बहुत आसान है। मा मिनकुम मिन अहदिन, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू सुम्मा यक़ूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानियतु, तुम में से जिसने वुजू बनाया, लीजिए, तुम में से जिसने वुजू बनाया, फयुहसिनल वुजू, और अच्छी तरीके से वुजू बनाया। एक तो होता वुजू बनाना और एक होता है अच्छी तरीके से वुजू बनाना। वुजू बनाना क्या है? जैसे बिहार में एक जगह हम जलसे में गए तो जो टोटियाँ लगी थी मस्जिद में, नल जो लगे हुए थे, वहाँ बैठ कर मैं वुजू बना रहा था। तो जमात खड़ी थी, बिहारी का एक आदमी बेचारा आया उसी गांव का और मेरे पास आकर बैठ के वो भी वुजू बनाने लगा। और हमसे पूछता है कि मौलाना साहब हम कितनी रकात हो गई? हमने कहा शायद 2 हो गई, ये 2 बची हैं। 2 हो गई कि हाँ, अब देखिए उसकी वुजू की, अल्लाह, उसको दोनों मिल गई। और मैं जब तक वुजू बना के पहुंचा तो मेरी एक और छूट गई। बैठा तो निकल चुकी थी, 2 रह गई थी। पूछा कितनी मौलाना, कितनी हो गई? हमने कहा 2 हो गई, शायद 2 रह गई। उसने इतनी जल्दी वुजू बनाया कि जो रह गई थी वो दोनों मिल गई। अब अल्लाह बेहतर जाने कि इसने वुजू बनाया कि क्या किया। ये वुजू नहीं है। कौन सा वुजू बनाने वाले को जन्नत मिल रही है? वुजू सीखिए क्या है। फयुहसिनल वुजू, अच्छी तरीके से वुजू बनाना। अच्छी तरीके से वुजू क्या है? आप एक चुल्लू पानी लीजिए, जैसे नल पर बैठे तब भी, टोटी खोलिए, पानी लीजिए, टोटी बंद कर दीजिए, पानी ज्यादा जाया ना हो। 2 मुद पानी में अल्लाह के रसूल वुजू बना लेते थे। 4 मुद का 1 सा होता है, 4 मुद का 1 सा होता है, और 1 सा 2.5 किलो का होता है। कितने का? 2.5 किलो का, यानी 2.5 लीटर में का आधा करो तो कितना हुआ भाई? 2.5 किलो। ये 4 मुद है, 4 मुद का 1 सा, और 1 सा कितने का होता है? 2.5 किलो का। तो आधा सा यानी 4 में से 2 मुद, तो आधा सा यानी 2.5 किलो का आधा करिए तो कितना हुआ? 1.25 लीटर पानी में अल्लाह के रसूल वुजू बना लेते थे। सुन लीजिए, एक एक बाल्टी भरकर वुजू बनाने वालों, वुजू बनाने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन एक बाल्टी पानी जो खर्च कर दी इसका गुनाह भी पड़ेगा तुम्हें। बचोगे नहीं। सोचिए, दो सा 2.5 दूनी 5 लीटर की एक कट्टी में अल्लाह के रसूल गुस्ल कर लिया करते थे, पूरा नहा लिया करते थे। और वो भी गुस्ले जनाबत, नापाकी वाला गुस्ल कर लेते थे। मौलाना साहब इतने में तो हमारे पैर भी नहीं धुलेंगे। गुस्ल खाने में जाते ही पहले हम टोटी खोल के अपना बाथरूम साफ करते हैं, उतना पानी तो हम गुस्ल खाने को साफ करने में लगा देते हैं। एक एक चीज का हिसाब होगा। पानी की कदर उनसे पूछो जिस मुल्कों में पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, उनसे पूछो पानी की कदर, उनसे पूछो। और राजस्थान के इलाके में जहां गर्मी बहुत पड़ती है और रेगिस्तानी इलाका है, उन लोगों से पूछो। पहाड़ी इलाकों पर जहां पानी पहुंचता नहीं है, उनसे पूछो पानी की कदर। तो ये खोला या लोटा है, पलटा, ये पानी लिया, अब इसको ऐसे मलिए। ये अच्छी तरीके से वुजू बनाना। ये हुआ? अभी नहीं हुआ। अब ये उंगलियां इसमें डालिए ऐसे, ये वाली उंगलियां इधर और ये वाली उंगलियां इधर। ये फिर दूसरी बार लीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे करिए, फिर तीसरी बार पानी लीजिए, फिर ऐसे कीजिए। ये हुआ। अब आइए, फिर एक चुल्लू पानी लीजिए, आधा पानी मुंह में, आधा, और आधा बचे फिर नाक में चढ़ाइए। जिस हदीस में ये आया 3 बार कुल्ला करो, फिर 3 बार नाक में पानी डालो,
बहुत ही माजरत के साथ कहता हूं, यह हदीस ज़ईफ है। एक ही चुल्लू पानी लेना है, आधा मुंह में। अब शुरू शुरू में थोड़ी सी आदत नहीं बनेगी, कभी पूरा ही चला जाएगा मुंह में, क्योंकि अभी यहां तक आदत नहीं है आपकी। आधा मुंह में और आधा नाक में। अब दाहिने हाथ की उंगली से दांतों को रगड़िए ऐसा, और बाएं हाथ के ये अंगूठा और ये वाली उंगली ये नाक में डालिए ऐसे, और उसके बाद नाक से निकालने के बाद जो आधा पानी मुंह में था उसका कुल्ला कीजिए, जो पानी मुंह में उसको नीचे डालिए, और ये अंगूठे से ये बाएं नाक का नथुना पकड़िए ऐसे दबाइए, और नाक झाड़िए कस के। हम ज्यादा जोर से नहीं करेंगे, नहीं तो पता चला यहां असली की यहीं टपक जाएगा। ऐसे करके झाड़िए, फिर इस उंगली से आप ये पकड़ के दबाइए ऐसे, फिर झाड़िए, और फिर दोनों हाथ से पकड़ के उसको साफ करिए। ईमानदारी के साथ बताइए, अभी तो पैर तक हम पहुंचे भी नहीं हैं, ईमानदारी के साथ बताइए, हाथ धुलने तक और कुल्ला और नाक में पानी डालने तक कितने लोग अमल करते हैं हमारी सोसाइटी और समाज में। इसका मतलब हमारा वुजू भी अभी सही नहीं है, नमाज का नंबर तो बहुत दूर में आएगा। अभी एक बार हुआ, ऐसे ही दोबारा फिर पानी लेना है, और फिर आधा मुंह में और आधा नाक में चढ़ाना है, और फिर वही दोहराना है। फिर तीसरी बार आधा मुंह में आधा नाक में, और फिर यही करना है। अब आया नंबर चेहरे का। अब देखिए, नहीं अभी 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 हाँ, चेहरे का। एक चुल्लू पानी लिया और ऐसे लेके चुल्लू एक ही भरना है। बहुत से लोग नल की टोटी में ऐसे दोनों हाथ लेकर फिर मुंह धुलते हैं, पानी का ज़िया है, पानी की बर्बादी है। पानी एक ही चुल्लू लेना है, और उस एक चुल्लू पानी को लेकर ऐसे ये ऐसे करिए, ये फिर लीजिए, फिर ऐसे करिए, मतलब कानों की लौ तक ये। और जब 3 बार ऐसे कर लें, फिर एक चुल्लू पानी अलग लीजिए। ये 3 बार मुंह हो गया। अब एक चुल्लू पानी लेकर उसको दोनों हाथों पर ऐसे डाल के ये ऐसे करके, अब ये दाढ़ी में ऐसे, जिसकी दाढ़ी हो वो ऐसे करे। अब जिसकी दाढ़ी होगी वो करेगा। अब चिकने चपाट लेडीज चेहरे वाले थोड़ी कर पाएंगे बेचारे, जिनके चेहरे औरतों की तरह, बेचारे क्या करेंगे? वो बेचारे नहीं लेंगे चुल्लू पानी, दाढ़ी नहीं है तो क्या करेंगे वो? जिसकी दाढ़ी है वो, ये है आपका मुंह। मौलाना साहब तकरीर कहाँ कर रहे हैं? ये मसले सीखना ज़रूरी है, जलसे बहुत सुन चुके हैं आप, लंबी चौड़ी तकरीरें बहुत सुन चुके हैं आप। 20 साल से तकरीरें करने आ रहा हूं, अगर हमारा वुजू ही सही नहीं है तो 20 साल की मेहनत बेकार हो गई हमारी। जलसे नमाज और आदि बनाने के लिए होते हैं इबादत का। अगर उन जलसों से हमारी इबादतें वैसी की वैसी हो रही हैं तो फिर जलसों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी जिंदगी पर, जब हमारा वुजू सही नहीं, हमारी नमाजें सही नहीं। और कल इंशाअल्लाह बताऊंगा आपको नमाज के टॉपिक पर। आज ये बता रहा हूं जन्नती कौन, और कल नमाज के टॉपिक पर अजान क्यों दी जाती है, कल ये बताऊंगा। जोहर में 4 रकात क्यों है, कल ये बताऊंगा। फजर में 2 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब में 3 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब और इशा की और फजर की नमाज में जोर से क्यों पढ़ा जाता है, इमाम जोर से तिलावत क्यों करता है, जोहर में और असर में आदमी आहिस्ता क्यों पढ़ता है, कल ये बताऊंगा। कल की तकरीर थोड़ी दूसरे हिसाब की होगी नमाजी पर, लेकिन यह बताया जाएगा कि जोर से क़िरात क्यों की जाती है और आहिस्ता क्यों की जाती है। जोहर में 4 क्यों है और असर में 4 क्यों है और इशा में 4 क्यों है, और फजर जो सबसे अहम नमाज है जिसमें उठना मुश्किल है उसमें 2 ही क्यों है। तो ये वुजू अभी, अब 3 बार चेहरा हो गया, अब ये हाथ ऐसे लीजिए, एक चुल्लू पानी बस, और इसी को आप चढ़ा लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे करोगे तो गुनाह ऊपर चढ़ जाएंगे। अल्लाह के बंदे, अपनी अकल से मत दौड़ाओ सारी खुराफातें। पानी लिया और ऐसे करो, और इस हाथ से ऐसे ऐसे ये
कोहनी तक आप धुलिए, फिर लीजिए, फिर कोहनी तक धुलिए, फिर इसी दाहिने हाथ में एक चिल्लू पानी भरकर फिर उल्टे हाथ पर ऐसे ऐसे कीजिए, ये फिर लीजिए, फिर कीजिए। और उसके बाद में एक बार पानी लिया चुल्लू में, एक ही चुल्लू पानी, फिर लेकर फिर आपको ऐसे करके ये ऐसे करके ये कर